जाए तो हमें माफ कीजिएगा। जी हाँ, अगर गलती हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं काफी नया हूँ और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर कमेंट्री करूं और आप सबों को खुश करने की मैं प्रयास करूं। तो थैंक यू। चलते हैं दोनों दल के खिलाड़ी। आज फाइनल खेल का दिन है दोस्तों, इसलिए हर मुकाबले को पूरी तरह से रेफरी टीम की अगुवाई में ही मैदान पर उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। आप देखते हैं कि फाइनल मैच में इस तरह का दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन नहीं भैया, आज इस मैदान में हर मुकाबला खेलने से पहले एक परिचय होगा दोनों दल के बीच में, अभिवादन करेंगे हमारे तमाम दर्शकों को और तभी खेल को शुभारंभ किया जाएगा। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कहते हैं, गुल खिले खिले गुलदस्ते, गुल खिले खिले गुलदस्ते, आप सभा को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्ते। तो चलते हैं, आज का सेकंड क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू हो चुकी है। ब्लैक कलर के जर्सी पर नजर आएगी कुबरीता की टीम, येलो कलर के जर्सी पर नजर आएगी, अटैक करेगी वो टीम का नाम है रोहन उक्कू गुट्टू बनाम, उनका सामना करेगी एक बेहतरीन टीम जो कि अभी अभी इस मैदान से जीत करके बाहर गई है। भाग छोटे भाग मटकम डी के बीच में मुकाबला किया जाएगा। इस मैच के बाद फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला किया जाएगा। केएससी उक्कू गुट्टू की टीम कप्तान, आपको सूचना दिया जा रहा है कि आप तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए, और मटकम डी की टीम कप्तान, आपको भी सूचना दिया जा रहा है कि आप दोबारा मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे। और विशेष सूचना, जितना कोई उनको जो इन्होंने लगे बुजुर्ग ने अपने लगे रहे मंच आसपास रहे जगह वही के ने अब एन मंच जपाते वो इजोते वो कोशिश का मंच लेगा कुटी या मांडी कुटी पर जो दर्शक वो दुबके ने अपने तात जो कल का कजी बंद ना चाहे वो जगह वो भागे तक अब वो लेडीज को लगे जगह वो भागे तक। जी हाँ, एक विनती है, मंच के दाई और बाई और जो पुरुष वर्ग के ऑडियंस है, आपसे निवेदन है कि आप वहां से हट जाए। वहां पर महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित किया गया है। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, इसलिए हमें दोबारा चाहते हैं तो हमारे मंच के बाई ओर और जी हाँ बाई ओर मंच के यानी पंडाल के बाई ओर आकर आप लोग खेल का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, कोई उनको लगे पंडाल लेते हैं लेगा कुटी पार जगह भाई के ने अब इंतार दुबे के आराम ते इनुगुरिया रास बड़ी के अडो निपात तिरपात नेलो तो बड़ी के काचिरगेलो चिलके से साबिन बोली कुआहको के दुख तुरिया करना तीगुबे के नको itu kuat hong ko talare kuyen ko bari kacir gelon ename te manche te lega kuti pare marang dada te pata अनुरोध में ना चाहे वो इन जगह वो खाली टिके काजी वो समझाओ तना कुyen को मेरे मौको पे मौको का इनुगुरिया रास अड़े लगे। और चलते हैं आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच, जिसे कहा जाता है कुछ कर ऐसा हर कोई करना चाहे आपके जैसा। तो हमें आज का पहला क्वार्टर फाइनल मैच में गोल देखने को नहीं मिला है और हम आशा करते हैं, इतना जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि इस मैच में हमें गोल देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं एक फूल काफी है आंगन को सजाने के लिए और एक ही गोल काफी है नॉकआउट टूर्नामेंट में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। इस बार दोनों दल के खिलाड़ी गोल के प्यासे हैं। इस बार रोहन एफसी के पैरों में एक खिलाड़ी को बीट किया, साथ ही टीम को ले बढ़ाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कुबरीता के एक बेहतरीन खिलाड़ी जर्सी नंबर 12, आपको याद होगा कि कल उन्हें पीला कार्ड दिया गया था। जी हाँ, कल उन्हें बुकिंग भी किया गया है रेफरी टीम की ओर से। कमाल के खिलाड़ी हैं और जहां तक मेरा मानना है कि अच्छे खिलाड़ी के द्वारा भी एक छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी गलतियां हो जाती है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो आपको गलती का एहसास नहीं होगा। इस बार रोहन एफसी के द्वारा बाईं ओर से अटैकिंग पोजीशन पर, लेकिन जागुर बॉज के नाम से जाना जाता है, देखा जाए काफी ज्यादा
100 में से 80% गोल होने की संभावना रहती है, लेकिन उन्होंने पास खेला। साथ ही टीम के लिए छोटी सी मूवमेंट है, जो नंबर 2 के लिए 2 नंबर अपना एक बार बेग पास किया लेफ्ट डिफेंडर के लिए। छोटी छोटी यहाँ पर पास खेलते हो, शॉर्ट पिच। आप सबों को याद होगा जो बड़े बड़े मैच में होती है, जो मैचेस जो शॉर्ट पिच खेलते हैं, 1 टच जिनको कहा जाता है, 1 by 1, वहां पर पूरी तरह से खेल को अंजाम देते हुए अभी भी रोहन एफसी के पैरों में अपने क्षेत्र में हाफ लाइन के आसपास उन्होंने लॉन्ग पास खेला है साथ ही टीम के लिए। और बिल्कुल 2 दल के खिलाड़ी बॉल के लिए जूझते हुए, लेकिन आखिरकार बॉल जाएगी तेजी रफ्तार से टच लाइन से बाहर। इस बीच कुमरीता जर्सी नंबर 10 साथ ही टीम 9 नंबर के लिए थ्रो किया, 9 ने 10 नंबर के लिए बिल्कुल हमारे मंच के आसपास 2 दल के खिलाड़ी बॉल के लिए जूझे और आखिरकार फिर एक बार बॉल गई टच लाइन से बाहर। इस बार 11 ने 9 के लिए थ्रो किया, लेकिन फिर से इस बार 3 बार बॉल पार हुई है टच लाइन के सारे थ्रो इन के जरिए। जस्टिन नेवल के नियम नंबर 13, जब भी बॉल खेल के दरमियान बाहर जाती है टच लाइन से, तो थ्रो इन के माध्यम से खेल को सुरक्षित किया जाता है। और थ्रो इन करने का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो जिस प्रकार की जो समतर होती है, उसी अंदाज में आपको थ्रो करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी बॉडी लैंग्वेज को गलत करते हैं तो विपक्षी दल के खिलाड़ियों को फायदा मिल जाती है। आप देखते हैं हर मैदान में। इस बीच रोहन एफसी के खिलाड़ी ने बेग पास किया। रोहन एफसी के जो गोलकीपर है सूरज बुड़ेले कमाल के गोलकीपर हैं और उन्होंने कल अपने टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन की थी। और ट्राइबेकर की बात की जाए, अब मैदान की बात की जाए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की अपने टीम के लिए। लेकिन इस बार रोहन एफसी के पैरों में जर्सी नंबर 7 9 नंबर के खिलाड़ी ने 7 नंबर के लिए बेग पास किया। पुरेंद्र बीरा जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, चतुर जैसे खिलाड़ी, जी हाँ चतुर जैसे खिलाड़ी यहाँ पर अपने खेल को अंजाम देते हुए। इस बीच थोड़ी सी रोंग टेकल मारतांड 2 नंबर जोशी पर। और इस मैच को संचालन करते हुए अनुभव रेफरी मिस्टर बंसीधर हेमरम, उन्हीं के माध्यम से की गश्त से एक फ्री किक का अवसर प्राप्त करेंगे रोहन एफसी वाल के जरिए। 3 खिलाड़ी तैनात, उन्होंने पास किया साथ ही टीम के लिए बॉल को रिसीव करने के बाद एक शानदार क्रॉस 4 नंबर के लिए मौका सकती है, लेकिन नहीं भैया, बॉल चलेगी गोल लाइन से बाहर। किक का मौका लेंगे कुमरीता के खिलाड़ी। तो अगला मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए, ध्यान देंगे केएससी उकुगुट्टू बनाम भाग छोटू भाग है माटकांडी। आज का पहला सेमीफाइनल का मैच के लिए तैयार हो जाए। 2 दल की टीम कप्तान को सूचना दिया जा रहा है कि आप अगला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे। संख्या के निलोतना सागे के निलोतना गोड़ाकुटी साबिन मूली मेडबू नेलेरदो गोड़ा संख्या रे दर्शक को इजुए के इनुंग ने लगे अडो मिसाल अनुष्ठान पाए थे सनाम नेलतन दर्शक को ऐसुपुर पर धन्यवाद अडो ऐसुपुर पर इकिर जीवनते सिविल जोहार निमित्त जो इनको नेलतना कुमरीते तार बॉल यानी रोहन एफसी रेन खिलाड़ी जुड़ी 7 नंबर के बॉल बढ़ाता 7 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट डिफेंडर लेगा जाना पात बॉल ऐसो इटके रेन के बॉल बढ़ाता तो नापक इनुंगरी बराबरी हुआ कना निमित्त गाड़ो में से कुमरीता जर्सी नंबर 12 ऐसो स्किल में आया पैटार है चिमितिंग आया तार बॉल टेने मेडो बारो खिलाड़ी की तो चखत किन गया लेली पे इमिन बड़ी के पास आया बॉल निमित्त 12 नंबर तार चिनाच के ले लिए बॉल नीर बेटा चिका के बॉल नीर बेटालदा में तो सोतुई तो कोशिश नहीं की ने मैंने तार जर्सी नंबर 2 मारतांड खंडाई 2 नंबर जर्सी रे सोटू का एरिया बड़ी इन कोबरिंग फुटबॉल इनुंगरी कोबर ऐसो जरूरी में ना अगर नहीं तारो ना 12 नंबर के खिलाड़ी बड़ी आर्थिक सुट्टू कर तो ना गोल हो बातिया संभावना टेकने तो इनका जाना कहो है ना अडोबी से बीच ने तोरा अब रोहन एफसी रेन खिलाड़ी तार बॉल में ना जर्सी नंबर 10 12 खिलाड़ी की चकट के बाद आई जोड़ी को नेल बात बना कोई निमई कोई कमेंट दिया सुंदर पास साथ ही टीम लगे अडोबी से बैक पास 8 नंबर लगे 8 नंबर के खिलाड़ी अडोबी से 7 नंबर लगे बॉल पर उतरा 7 नंबर तार बॉल में ना बिल्कुल दर्शक दीर्घा रहे मेडो खिलाड़ी की चकट के बाद निमित्त अडोबी से लेकर जाना पाते गोली लगी कोशिश चिनाकिन गोमेज का अपने लिए मैं तो तारे डिफेंडर तौर रे मिना की ने जर्सी नंबर 11 इस बारी लेके बॉल के सोटू परम तड़ा दंडो भी से रोहन एफसी तार बॉल लेके जिले लेके सपेन सला सुसुन तने लेके बॉल बढ़ाते कोशिश में दंडो भी से बॉल की नमकना हरियाणा स्पोर्टिंग क्लब कुमरीता जर्सी नंबर 12 नंबर के खिलाड़ी माटी जाना पाते निमित्त बॉल बढ़ाते कोशिश अडोबी से बॉल की दारो मुरे के लिए जर्सी नंबर 3 निमित्त रोहन एफसी पाते अडोबी से बॉल से नोना टच लाने तो बाहर थ्रो रे मौका जर्सी नंबर
8 ने 11 के लिए पास किया। 11 नंबर के पैरों में एक युवा खिलाड़ी है, कमाल की शॉट इस बार आप देख सकते हैं, लेकिन इजी रिसीव करने में सक्षम रोहन एफसी के डिफेंडर। बॉल को रिसीव करने के बाद जस्ट नंबर 7 के लिए बॉल बढ़ाया। 7 नंबर की खिलाड़ी कहने के साथ 8 या 9 नंबर के लिए बॉल पास किया। पुनः एक बार यहाँ पर छोटी छोटी माइनस पास खेलते हुए, आप सबों को याद होगा जब हम विद्यालय में स्कूल में पढ़ते थे, जो कि जोड़ घटाव जिनको कहा जाता, माइनस प्लस। फुटबॉल खेल में भी उतार चढ़ाव पास आपको खेलने की सख्त जरूरत है। इस बार गोल करने की कोशिश जर्सी नंबर 4 के लिए पास, उन्होंने 7 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। 7 नंबर तार बॉल में ना 2 नंबर लगे स्मिथ बैक पास अटो में से गोल लगी कोशिश पल पल तक गुलम चबा करना दर्शक को सबिन को चिरगलत रहे सुपुरे झटिया करना निमित्त सुपुरे लंबा शॉट निमित्त क्या लास लगे मौका मैं तो बोल का कि निर्बेटा था ये अटो में से कुबरीता तार गए। 12 नंबर खिलाड़ी 10 नंबर लगे गोल बढ़ाता निमित्त लेफ्ट विंगर राइट विंगर पास अटैकिंग पोजीशन पर मिनाकी तारी के नीर मिनाकी ने काटा है। शानदार पास 12 नंबर लगे। 12 नंबर खिलाड़ी बारो खिलाड़ी की चकट के बाद लेंगे कटा लेकिन सोटू लेती कि अब कोई और को नेलते बुझो कि नहीं काजी को वो समझाओ गया होन तनब कोई उनका लगी जगह पंडाले ते लेगा कुटी पार भैया कि नहीं और को तार साउंड सिस्टम रखे कि नहीं पंडाले ते लेगा कुटी पार बीजू के तब इनो बनेल का आप बीजू इनगा कुआन को कातो में दर्शक को कजीत ने कोई उनको बाम को इनम ताले इंतारले दुबे के को मेहनत है इनमते अब कोई उनको इजू के इनो नेल रहा रास्ता में ना सभी को थोड़ी सी रणनीति तैयार करते हुए दोनों दल की टीम कप्तान आपस में बातचीत करते हुए, क्योंकि वो आने और दोनों दल के खिलाड़ी घर से बातें करके आए हैं कि हमें जीतना है तो हम जीत कर ही जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी के घर में छिपी बात कौन क्या होगा अंजाम। इस बार रोहन एफसी जर्सी नंबर 7 बाईं ओर से अटैकिंग पोजीशन पर सपोर्टर को ढूंढते हुए कॉर्नर क्षेत्र में अपने पैरों का जादू उन्होंने चलाया, अच्छी स्किल उन्होंने पावर किया। साथ ही टीम के लिए बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास है। जर्सी नंबर 8 ने 2 नंबर के लिए बैक पास किया। 2 नंबर ने मुख्य डिफेंडर के लिए 3 नंबर के लिए साथ 3 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने पैरों तले काबू करने के बाद लॉन्ग पास करेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने ग्रास लेवल में पास किया पूरे अंदर बिरवा के लिए एक बेहतरीन स्ट्राइकर उन्होंने छोटी सी पास की। साथ ही टीम के लिए छोटा छोटा तालमेल बनाना होगा, वो जानते हैं। इस बार अच्छी हेडर रोहन एफसी के पैरों में अभी भी बॉल है, उन्होंने बैक पास कर दिया है मुख्य डिफेंडर के लिए और मुख्य डिफेंडर के खिलाड़ी लंबा पास खेलने की कोशिश, लेकिन उन्होंने 2 नंबर को देना सही समझा। 2 नंबर अक्सर मिडफील्डर खेलते हैं मार्तन खंडाई, जो कि हमारे शिबू मैसूसेल से भी खेल चुके हैं झारखंड के लिए और कमाल के खिलाड़ी हैं, अच्छे टीम के लिए खेलते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं और मेहनत की रंग अक्सर मीठा होती है। लेकिन इस बार शानदार पास जर्सी नंबर 8 के लिए हाफे लाइन के आसपास उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया। जर्सी नंबर 7 लेफ्ट विंगर के लिए लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल करने के बाद पैरों का स्किल उन्होंने दोबारा उसी का प्रकार की करना चाहा। इस बार बैक पास शानदार तरीके से मारतांड के लिए मारतांड साथी टीम के लिए ये मौका हो सकती है, लेकिन नहीं। इस बार कुबरीता ने बॉल को रिलीज किया, बॉल तेजी रफ्तार से जाएगी दर्शक दीर्घा में टच लाइन से बाहर। और मैं बता दूं अगर दर्शकों से एक अपील रहेगा, जी हाँ हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप गोल चाहते हैं, गोल देखना चाहते हैं इस मैच में, तो आपको ताली बजाना होगा, क्योंकि एक दूसरे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए आप एक दूसरे का साथ देंगे, तभी आपको एक गोल देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक काम अगर एक इंसान से नहीं हो रही है तो आपको सपोर्ट सहयोग देना होगा। अगर यहाँ पर ताली की गड़गड़ाहट होगी तो जरूर हमें 7 गोल देखने में हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं तो वही पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से आप फैसला लेंगे। इस बार जर्सी नंबर 12 के पैरों में अच्छी पास, साथ ही टीम के लिए उन्होंने बॉल को बना दिया। इस बार 7 नंबर के लिए 7 नंबर के खिलाड़ी ने 10 नंबर के लिए कैलाश कोंडांकेल उन्होंने बैक पास किया, कहने के 9 नंबर के लिए और 9 नंबर ने पुनः एक बार 10 के लिए 9 के बाद जैसे 10 आती है उसी प्रकार वहां पर अच्छी पास, ये मौका सकती है और गोल। गोल हो गई है भैया, जी हाँ लंबी सिटी आई है तो यहाँ पर आपको लगता है कि गोल हो गई। हम बातें कर रहे थे, अगर आप ताली बजाएंगे थोड़ा सा चिल्लाहट करेंगे तो जरूर गोल देखने को मिलेंगे और उन्होंने कर दिखाया है। बहुत ही शानदार शॉट जर्सी नंबर 10 ने टूस शॉट किया जर्सी नंबर 7 के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी ने सिर्फ दिशा दिया, गोलकीपर चकमा खाए और अपने टीम के लिए पहला गोल करने में कामयाब हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुबरीता।
और अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स पर हमारे सभी विराजमान हो चुके हैं। हमारे इस क्षेत्र के काफी जाने माने कमेंटेटर मिस्टर मनोज गोप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनको मैं अपनी ओर से और शाइनिंग स्टार क्लब कुमराम की ओर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। सर, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप आए, हमें ऐसा लगा कि हमें हल्का हो गए। हमें काफी खुशी हुई कि आप हमारे बीच में शामिल हैं और पूरी तरह से उनकी बातें भी आप सबों को सुनने को मिलेगी। आप कई ग्राउंडों में देखते, लेकिन इस बार दूसरी गोल की खोज में, लेकिन इस बार गोलकीपर ने लाजवाब तरीके से बॉल को रोका। जश स्पोर्टिंग क्लब कुमरीता एक स्कोर से आगे उनकी टीम आज का सेकंड सेमीफाइनल के मैच में शानदार शॉट, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बचाव इस बार भी रोहन एफसी के गोलकीपर। इस बार उन्होंने साथी टीम के लिए थ्रो किया जश नंबर 7 के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी ने स्टाइलिश अंदाज में गोल को रिसीव करने के बाद मिडफील्डर 2 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। 2 नंबर के खिलाड़ी तेजी रफ्तार से, इस बार डिफेंडर भी आगे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 3 नंबर ने 11 नंबर के लिए पास किया। 11 ने 10 के लिए ये मौका हो सकती है, क्या गोल करेंगे और क्या बात है, दोनों के पास एक एक ही गोल। इसे कहते हैं मैच। एक लवली गोल हमें देखने को मिला। आपने देखा कि तालाब के मैच में 2 दल के खिलाड़ी बराबरी पर रहे। सेकेंड हाफ के बाद कुमरीता ने पहला गोल दागा, लेकिन सेकेंड हाफ के मैच में ही उन्होंने अपने टीम के लिए कमबैक कर दिया। आप देख सकते हैं जश नंबर 10 पुरंदर बीरवाजी के द्वारा अपने टीम के लिए बराबरी के स्कोर को लाने। दोनों के पास एक एक की प्राप्त। अब मैच में मजा आने वाला है। अब पहली भी बातें कर चुके हैं दोस्तों। फुटबॉल खेल एक ऐसा खेल है, कुछ भी हो सकता है, हमें इंतजार करना होगा। इस बार दोनों के पास एक एक बढ़त होने के बाद पुनः एक बार दूसरी गोल की खोज में, लेकिन इस बीच थोड़ी सी रॉन्ग टेकल, फोर्सिंग द ऑफ नेट, नियम नंबर 12, फाउल एंड मिसकंडक्ट। इस बीच एक किक लेते हुए हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमरीता के खिलाड़ी अपने क्षेत्र में उन्होंने 9 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। हाफवे लाइन के आसपास 2 दल के खिलाड़ियों को बीट करने के बाद साथ ही टीम के लिए उन्होंने ब्रेक पास किया। पुनः एक बार 11 के लिए 11 ने 9 नंबर के लिए बॉल बढ़ाना चाहा, लेकिन 9 नंबर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचने से पहले बॉल जा चुकी है टच लाइन से बाहर। तो जिस प्रकार से हमें कमेटी की ओर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं इस क्षेत्र के काफी नामचीन हस्ती, फुटबॉल खेल के जगत में एक जाने माने कमेंटेटर मिस्टर मनोज गोप जी को मैं स्वागत करना चाहूंगा अगली आवाज के साथ। सर प्लीज वेलकम रनिंग कमेंट्री में। हेलो, शाइनिंग स्टार क्लब कुमरम कर मैच के समापन दिन तक जिनकी सुरीली आवाज और खेलने वाले जो खिलाड़ी भाइयों के लिए उत्साहवर्धन का कार्य को करते हुए वो अपना बहुमूल्य समय योगदान के तहत जो है दिख रहा है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि मुझे आज के दिन कमेटी याद की है, आमंत्रित की है, शुक्रगुजार हूं मैं अनाउंसर सूरज जी का भी, जो सुदूरवर्ती जो हमारे कुमरम के इस क्षेत्र में जो नजदीकी स्टेट हैं, ओडिशा के खेल प्रेमी भी भागीदारी अपना सुनिश्चित करके यहां पर किताबी दौड़ में भागीदारी करने हेतु पुरजोर प्रयास करते हैं और साथ साथ में ऑडियंस की भी यहां पे उपस्थिति देखी जाती है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि इस मैदान के लिए अपने आप में प्रत्यक्ष जो है उदाहरण है, जो प्रत्येक साल इस काली पूजा के ही शुभ अवसर में
3 दिवसीय फुटबॉल खेल का नींव को रखा जाता है और आज हम समापन दिन में कदम रख रहे हैं। धीरे धीरे इनकी हौसला तीव्रता के क्षेत्र में बढ़ती हुई जो प्राइज की राशि है यहाँ पे जो उद्यमन सितारा के तहत खुद को व्यवस्थित करके आज अपनी टीम का नाम चिन्ह करने में भागम भाग दौड़ के साथ ये टीम जो है प्रयास करती हुई नजर आ रही है। मैं बड़े भाई श्री बंशीधर हेम्ब्रम जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस कमेटी को बनाने में उनकी निपुणता हमेशा झलकती है और इस कमेटी के वो संस्थापक भी हैं। अथक मेहनत उनका योगदान सराहनीय के रूप में रहा है और एक कार्य को संभालकर उनके माध्यम से जो ये कर्तव्य निष्ठा के तहत मैच रेफरी का प्रभार भी हमें देखने को मिल रहा है। दो टीम बिल्कुल मशगूल अवस्था में है। दोनों टीम के पास अगर यहाँ पे स्कोर की अगर कदर की जाए तो एक गोल अपने खेमे में अंकित करके ये टीम खेलती हुई चल रही है। तो इत्तेहाद के खेल में सम्मानित अतिथि के रूप में आज के समापन समारोह में जो मंच सज गया है, धीरे धीरे मंच का गरिमा को बनाए रखने के लिए उनकी उपस्थिति भी हमें देखने को मिल रही है। जो मीडिया कर्मी के रूप में दैनिक जागरण से बड़े भाई श्री हरिशंकर गोप जी और प्रभात खबर से बड़े भाई गणेश बारी जी, आप दोनों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छी तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन और इस मैदान की रूपरेखा को अगर देखा जाए तो मैदान की भी कदर करनी होगी और आखिरकार इसका पूरा फायदा उठाते हुए हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमिरता बेहतरीन ढंग से गेंद को अपने पास रखकर जिस तरह से मैदान के दक्षिणी दिशा में पेनल्टी एरिया से गोल एरिया के काफी करीब गेंद को ले जाकर शॉट जो करारा के रूप में हमें देखने को मिला, गेंद को समझ पाने में गोलकीपर पूरा नाकाम रहे और यहाँ पे अच्छी कोशिश और इसी बीच